वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस जे यादव वाली बुक सॉल्व। तो अभी जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जो चैप्टर अभी हम सॉल्व करेंगे वो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व करेंगे। और जो किताब है हमारी वो 2019 का एडिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इससे पिछली वाली बुक चैप्टर में हमने साधारण ब्याज वाला चैप्टर सॉल्व किया था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज रहता है हमारा, जो चक्रवृद्धि ब्याज रहता है उस पर क्या रहता है, जैसे किसी सवाल में कहा है 2 वर्ष का ब्याज। मान लो हमसे कह रहा है, अगर किसी सवाल में पूछेगा मान लो 2 वर्ष का ब्याज, तो जो 2 वर्ष का ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 1 वर्ष में तो वो वही रहेगा जो मिलता है। 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जो दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा तो दूसरे वर्ष के ब्याज में क्या होगा कि जो मूलधन है, मूलधन पर ब्याज तो रहेगा ही, और साथ में जो ब्याज आया था, जो ब्याज हो गया था उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है हमारा ब्याज पर ब्याज। और चक्रवृद्धि मृष्यधन, इसमें एक वर्ड यूज होगा चक्रवृद्धि मृष्यधन। चक्रवृद्धि मृष्यधन का मतलब होता है, मृष्यधन का हमेशा मतलब होता है मूलधन और साथ में उसमें ब्याज और जुड़ जाए। तो चक्रवृद्धि मृष्यधन का जो हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो है हमारा मूलधन गुणे 1 + दर बटे 100 की पावर समय। तो ये रहेगा चक्रवृद्धि मृष्यधन का फॉर्मूला। तो पूरे चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला यूज होगा। आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। इसमें कह रहा है 30,000 पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 है। तो अवधि ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है तो ये हमारा है 4,347। और जो हमारे पास चक्रवृद्धि मृष्यधन का फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि जो मृष्यधन होता है वो होता है हमारा मूलधन ब्रैकेट में गुणे 1 + दर बटे समय बटे 100 की पावर समय। ठीक है, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि मृष्यधन। तो जो मृष्यधन होता है वो होता है हमारा मूलधन प्लस का ब्याज बराबर में होता है मृष्यधन। तो ये हो जाएगा, मूलधन के लिए मान लेंगे हम P 1 + R बटे 100 की पावर T। तो मूलधन था जो हमारा, P का मतलब है यहाँ पे मूलधन, तो मूलधन दिया है हमें 30,000, तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस जो ब्याज है हमारा वो है 4,347 बराबर में ये मूलधन हमारा 30,000 गुणे 1 + दर है हमारी 7/100 और समय है वो हमें निकालना है, यानी कि टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34,347, ये है हमारा 30,000 और बारह गुणे ये हो जाएगा 107/100 की पावर टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34,347 और बटे में हो जाएगा हमारा 30,000 बराबर में आ गया 107/100 की पावर टी। ये 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000। इससे काट लेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 1 4 4 9। ठीक है, ठीक आ जाएगा हमारा 11,449 बटे ये हमारा 10,000 107/100 की पावर टी। तो ये जो है 11,449 ये होता है हमारा 107 का स्क्वायर, और जो 10,000 है ये होता है हमारा 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 107/100 का होल स्क्वायर, और ये हमारा 107/100 का होल स्क्वायर होल की पावर टी। अब ये दोनों क्या है, आधार समान है तो जो घातें होंगी वो भी हमारी क्या होंगी, बराबर में है तो समान। तो जो समय आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 वर्ष।
ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दिया है यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। तो इसमें जो दर है वो हमें निकालनी है और जो मिश्र धन है वो हमें दिया है। तो जो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय, यानी कि P इंटू 1 प्लस आर पर 100 की पावर T। मिश्र धन जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है हमारा 8,820, मूलधन है हमारा 8,000 और ये हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, समय है हमारा 2 वर्ष। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 8,820 और बटे में है हमारा 8,000 बराबर में 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हमारा 8 से 100 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 8 एकम, ये सिर्फ 2 से कटेगा तो ये हमारा कट जाएगा 400 बार में 2 से, और ये कट जाएगा 2 से 441 बार में। तो ये हमारा हो गया 21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 21 बटे 20 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। ठीक है, ये दोनों बराबर में है तो ये घात से घात कट जाएगी, तो ये हो गया 21 बटे 20 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, अब इस एक को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 माइनस का 1 बराबर में आर बटे 100। एक ले लिया, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 बटे 20 बराबर में आर बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100 बटे 20 बराबर में आर, तो जो आर है आर बराबर में आ जाएगा हमारा 5%। तो जो इसकी दर थी वो निकल आएगी 5%। अब तीसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 338.5 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो ये 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज हमें दिया है, तो जो पहले वर्ष का ब्याज दिया है वो कह रहा है 225 है, और जो दूसरे वर्ष पर ब्याज है वो कह रहा है वो 238 रुपये है, अलग अलग ब्याज। ठीक है, अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे होता है, जैसे मान लो अगर पहले वर्ष की करें तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो पहले वर्ष का ब्याज होगा वो मान लो कुछ भी है, अगर मान लो x रुपये आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पहले साल का ब्याज आ रहा है। अब जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा x रुपये, जो पहले साल का ब्याज था उतना ही रहता है, प्लस इस पर भी जो दर दी हो इस पर भी ब्याज, यानी कि x पर भी जो हमें दर दी होगी उस दर के हिसाब से ब्याज। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 225, तो जो पहले वर्ष का ब्याज है वो है हमारा 225 रुपये, तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा, जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा पहले वर्ष का ब्याज, जो पहले वर्ष का ब्याज है पहले वर्ष का ब्याज और प्लस पहले वर्ष की ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, यानी कि जो दूसरे वर्ष का ब्याज है, जो दूसरे वर्ष का ब्याज हमें दिया है 238.5, ये बराबर में होगा पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज हमारा 225 प्लस पहले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज, तो पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 225 और इस पर दर हमें निकालनी है, तो दर हमने मान ली आर, दर मान ली आर, तो इस पर भी R% का ब्याज, ये आ गया। इसे इस तरफ ले आएंगे, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 238.5 माइनस का 225 और बराबर में हमारा
25 गुणे R बटे 100। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा हमारा, 5 से 25 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 25 से कट जाएगा हमारा 4 बार में। इन्हें घटा लेंगे तो ये घटाने पे हमारा आएगा 13.5, और ये हमारा 9 गुणे R बटे 4। हटा देंगे दशमलव तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 2 से, और ये हमारा 5 से कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 3 गुणे 2 बराबर R। तो जो रेट निकली वो निकल आई हमारी 6%। तो जो दर आएगी वो आ जाएगी 6%। अब इस सवाल में कह रहा है कि 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं 5 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो 5 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो क्या कह रहा है, दोगुनी हो रही है। तो राशि कितनी दोगुनी हो गई, यानी कि पहले 12,000 थी तो 12,000 का दोगुना हो गई। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर में हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर है हमारी कितनी, दर दी नहीं है तो दर मान ली R बटे 100 और की पावर है 5। ये 12,000 से 12,000 कट जाएगा तो 2 बराबर में आ जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद अब वो कह रहा है वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 20 वर्षों की हमसे पूछ रहा है, तो 20 वर्ष में जो राशि का मिश्रधन होगा, जो कुल मिश्रधन होगा वो हो जाएगा हमारा, मिश्रधन हमें निकालना, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है मूलधन गुणे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर समय। तो समय दे रहा है हमें 20%। ठीक है, तो इस 20 को हम तोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 का 20 होता है, तो 5 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 12,000 गुणे ये 1 प्लस R बटे 100, ये गुणा में है तो इसे हम घात के ऊपर घात कर सकते हैं, यानी कि इसे 5 और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी हमारी 4, इस तरीके से लिख सकते। तो ये हमारा हो जाएगा 12,000 गुणे 1 प्लस R की पावर 5 की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4। तो ये हो गया हमारा 12,000 गुणे 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, और 12 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 192, तो 1,92,000 रुपये। तो जो कुल राशि हो जाएगी वो हो जाएगी अब हमारी 1,92,000। अब इस सवाल में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 50,000 का निवेश 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में करती है, तो दूसरे वर्ष में अंत में किसके क्रेडिट में पड़ी राशि है, यानी कि हमें इसमें निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है वो होता है हमारा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो मूलधन है हमारा 50,000 गुणे 1 प्लस दर है हमारी 5, तो 5 बटे 100 की पावर समय है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 50,000 गुणे 105 बटे 100 और गुणे 105 बटे 100। एलसीएम ले लेंगे तो 105 आ जाएगा, पावर में 2 है तो 2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट जाएगा 21 से, ये 20 से, ये 21 से और ये 20 से, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 से ये हमारा कट जाएगा 250 बार, 2 से ये कट जाएगा 125 बार। तो ये हो गया 125 गुणे 441। तो 125 और 441 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 55,125 रुपये। तो 55,125 रुपये अभी इसके पास हैं। ठीक है, तो जब भी राशि निकालनी हो, मिश्रधन निकालना हो, एक तो ये तरीका रहता है, इसके अलावा भी हम इसका जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन जो भी निकालना है वो उसके लिए भी एक तरीका रहता है निकालने का, वो देखते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि
50,000 रुपये थे उसके पास, 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करती है। ठीक है, तो जो समय दिया है हमारे पास वो दिया है हमें 2 वर्ष, तो हम दोनों वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे। तो जो पहले वर्ष का ब्याज होगा, तो राशि है हमारे पास 50,000 और दर है 5%, तो पहले वर्ष का जो ब्याज निकलेगा हमारा वो निकल आएगा हमारा 2500 रुपये। तो जो पहले वर्ष का ब्याज है वो निकल आया हमारा 2500 रुपये। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते। अब दूसरे वर्ष की ब्याज की बात करते हैं। जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज तो हमारा उतना ही है, प्लस जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज, यानी कि 2500 पर भी ब्याज 5% की दर से, तो ये हो जाएगा 125। जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2625 रुपये। ठीक है, तो जो पहले वर्ष का ब्याज था वो मिला उससे 2500, जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 2625 रुपये। तो जो कुल ब्याज हुआ, जो कुल 2 वर्षों का ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 2625 और प्लस का 2500, जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5125 रुपये। ये आ गया ब्याज। तो मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा मूलधन 50,000 प्लस का 5,125, तो ये हो जाएगा 55,125 रुपये। ठीक है, एक हम इस तरीके से भी चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तदनुसार उस अवधि पर उस दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जो साधारण ब्याज होता है हमारा वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कह रहा है 100 रुपये है, मूलधन हमें दिया नहीं है, जो दर है वो 10, समय 2 बटे 100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, तो ये 500 आ जाएगा हमारा मूलधन। तो जो मूलधन है वो है हमारा 500 रुपये। अब उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो जो चक्रवृद्धि, पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे 1 प्लस R/100, तो R है यहाँ पे हमारी 10 बटे 100 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 500 गुणे 110 बटे 100 और गुणे में 110 बटे 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 121। तो ये हमारा आ जाएगा 605 रुपये। तो जो मिश्रधन आ गया वो आ गया 605। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया 605 और जो मूलधन है वो 500, तो ये आ जाएगा 105 रुपये। ठीक है, तो जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 105 रुपये। एक तो ऐसे कर सकते, या फिर इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से कर सकते। इसमें क्या रहा है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज है 100 रुपये। तो साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है हर महीने का। 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कह रहा है कितना, 100 रुपये है। तो जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो हमारा निकल आएगा 50 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष का 100 रुपये, तो 1 वर्ष का होगा 50 रुपये। अब जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो तो 50 रुपये ही होगा, जितना साधारण ब्याज रहेगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। अब जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा 50 रुपये। जो पहले वर्ष का ब्याज है वो प्लस जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज, यानी कि 50 रुपये पर भी 10% का ब्याज, तो यह आ जाएगा हमारा 5 रुपये।
तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 55 रुपये। तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 50, दूसरे वर्ष का हो गया 55, तो जो कुल ब्याज होगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज, वो हो जाएगा 50 + 55 यानी कि 105 रुपये। तो जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 105 रुपये। अब 7वें क्वेश्चन में क्या रहा है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 153 रुपये। तो मूलधन रुपयों में कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मूलधन हमें निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं साधारण ब्याज के लिए। तो जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज हमारा 225, मूलधन निकालना है, दर पता नहीं है, और जो समय है वो है 3 साल, तो बटे 100। 3 से काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 75 बार, तो ये हो जाएगा 7500 बराबर में आ गया मूलधन गुणे दर, ये आ गया। अब जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज था वो था 225 रुपये। तो जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 225/3 यानी कि 75 रुपये। ठीक है, तो जो 1 वर्ष, ये तो निकला है साधारण ब्याज 1 साल का। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो जो 1 वर्ष का यानी कि जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 75 रुपये। अब जो दूसरे वर्ष का होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो हमारा हो जाएगा 75 रुपये प्लस 75 रुपये पर जो भी दर होगी उसके हिसाब से ब्याज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 75 + 75 गुणे r/100, दर मान ली हमने r है। तो जो कुल ब्याज होगा वो हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज प्लस का दूसरे वर्ष का ब्याज। तो कुल ब्याज हमसे कह रहा है कितना है, 153 रुपये 2 वर्ष को। तो 153 रुपये है कुल ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज है 75 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज है 75 + 75 गुणे r/100, ये दोनों जोड़ देंगे तो 153 बराबर में आ गया 150 प्लस ये काट देंगे 25 × 75, 25 × 100, तो ये आ गया 3/4 r। ऐसे इस तरफ ले आएंगे तो 153 में से 150 घट आएगा तो ये बचेगा 3 बराबर में 3 r/4। 3 से ये 3 कट गया एक बार में, तो ये आ जाएगा 4 बराबर r। तो जो दर निकल आई वो निकल आई हमारी 4%। अब हमें निकालना है मूलधन। तो दर आ गई हमारी 4%। अब इस इक्वेशन में रख देंगे तो 7500 बराबर में हमारा मूलधन गुणे दर। तो दर है हमारी 4%, तो ये हो जाएगा 7500 बराबर मूलधन गुणे 4। तो ये आ गया 7500/4 बराबर मूलधन। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 8 = 32, तो ये हमारा आ जाएगा 1875 रुपये। ठीक है, तो 1875 रुपये मूलधन था। अब 8वें क्वेश्चन में कह रहा है वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 270.40 रुपये हो जाता है। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें दिया है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर में हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है हमारा 270.40 बराबर में मूलधन निकालना है, 1 प्लस दर है हमारी 4/100 हो जाएगा और समय हमारा 2 वर्ष। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा 270.40, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, बराबर मूलधन गुणे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 104/100 गुणे 104/100। ये 104/100 हो जाएगा और स्क्वायर है तो 104 दो बार आ जाएगा। अब ये कट जाएगा हमारा 26 से, 26 चौके 104, और ये कट जाएगा 25 से, तो 26/25 ये आ गया। 25 चौका 100, ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 6 7 6 676 बार, तो ये हो गया 676 बराबर में मूलधन गुणे 26 और 26 हो जाएगा हमारा 676/25, तो 676 से 676 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और 10 का, तो ये आ जाएगा 250 रुपये। तो जो मूलधन होगा वो निकल आएगा हमारा 250 रुपये। अब 9वें सवाल में कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। ठीक है, तो मूलधन दिया है तो 13,310 बराबर में हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर हमारी 10 है तो 10/100 की पावर n यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये 13,310 बराबर में मूलधन गुणे ये हो जाएगा 110/100 गुणे 110/100 और गुणे 110/100। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 और ये 1 से 1 ये कट गया। 11 से कट जाएगा हमारा 1210 बार, 11 से ये कट जाएगा हमारा 110 और ये 10 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। तो जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 2% 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज होगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले मान लिया हमने, माना जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है वो मान लिया हमने x रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज मान लिया हमने x रुपये, तो उतनी ये समाप्ति यानी कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हमें निकालना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज मान लिया हमने x रुपये। अब 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 328 रुपये। तो जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो होगा हमारा पहले वर्ष का ब्याज और प्लस का दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कह रहा है हमसे कितना है 328 रुपये है, प्लस जो पहले वर्ष का ब्याज होगा, पहले वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं तो वो x रुपये हो जाएगा, प्लस जो दूसरे वर्ष का होगा वो हो जाएगा पहले वर्ष का प्लस पहले वर्ष पर ब्याज, तो पहले वर्ष पर ब्याज हो जाएगा 5%, तो 5/100 ये आ गया। 5 से ये हमारा कट जाएगा 20 बार में, तो ये 328 बराबर में 2x, ये x और जुड़ जाएंगे 2x और x/20, तो 328 बराबर इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 41x/20 हो जाएगा। अब 41 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 दून 16, तो ये हो गया हमारा 160 रुपये। तो जो 1 साल का ब्याज निकला, जो x माना था वो हमने 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज माना था, तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया हमारा 160 रुपये। तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय में जो साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का हमारा 160, तो 2 वर्ष का हो जाएगा हमारा 320, तो जो 2 वर्ष का होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 11वें क्वेश्चन में कह रहा है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% की दर पर, दूसरे वर्ष में 12% की दर पर, तो दोनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा।
तो जब भी दरें अलग अलग दी हूँ, तो इसे एक तो जब भी दरें अलग अलग दी हूँ हमें, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते, वो हम एक तो इस तरीके से निकाल सकते, चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होगा हमारा वो हो जाएगा मूलधन गुणे एक प्लस जो पहली दर है, वो बटे 100, फिर गुणे में एक प्लस दूसरी दर बटे 100, और इसी तरीके से जितनी भी दरें दी हूँ। तो मूलधन है हमारा 10,000 गुणे जो पहली दर है वो हमारी 10%, तो 10 बटे 100। इसके बाद जो दूसरी दर है वो हमारी कितनी 12%, तो 1 प्लस 12 बटे 100। बस इसमें क्या है, बार बार रिपीट नहीं होगा, फिर जैसे यहाँ पे पावर में समय आ जाता वो नहीं आता, जितनी दरें हैं उनको इंडिविजुअली लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 110 बटे 100 गुणे 112 बटे 100। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 और 112 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 1232, और एक ज़ीरो बची थी तो एक ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 12,320 रुपये। तो ये हो जाएगा 12,320 रुपये। अब 12 में क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक धनराशि 2 वर्षों का 10% 2,544 है, उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसे भी पहले की तरह सॉल्व कर सकते। मान लिया हमने जो साधारण ब्याज है 1 वर्ष का, वो मान लिया हमने x रुपये है, तो जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 2x रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा है एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो बराबर में हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज प्लस का दूसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होंगे, यानी कि x रुपये। जो दूसरे वर्ष का होगा वो होगा पहले वर्ष का ब्याज यानी कि x रुपये प्लस जो ब्याज था उस पर भी ब्याज यानी कि x का 12%, और जो ब्याज है वो कह रहा है 2,544 रुपये है। तो ये 2,544 बराबर में 2x प्लस 12x बटे 100। एलसीएम ले लेंगे तो ये 200 और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 212x बटे 100। ये हमारा 2,544। ठीक है, तो ये 212 से काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 12 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1200 आ जाएगा हमारा x का मान। तो x आ गया 1200, यानी कि जो 1 वर्ष का ब्याज है वो आ गया 1200, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 2 गुणे 1200 यानी कि 2,400 रुपये। तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो आ जाएगा 2,400 रुपये। अब 13वें क्वेश्चन में कह रहा है 1,800 का 10% की दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तो वह अवधि कितनी है, तो वो हमें निकालना है। ब्याज है, अब मूलधन है हमारा 1,800, तो जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो हो जाएगा 1,800 और प्लस का 378, तो ये हमारा हो जाएगा 2,178 रुपये। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,178, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बटे 1,800 बराबर में इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 बटे 100 की पावर t। ये 18 से काट लेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 121 बार, और ये हो जाएगा 100 बार, तो ये हो जाएगा 121 बटे 100 बराबर ये 1 0 से 0 कट जाएगा 11 बटे 10 की पावर t। तो ये हो जाएगा 11 बटे 10 का होल स्क्वायर
बराबर में हो जाएगा 11/10 की पावर टी। जब आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो ये टी आ जाएगा वो आ जाएगा 2 वर्ष। तो ये समय निकलेगा हमारा वो निकल आएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज वो 378 रुपये मिलेगा 1800 रुपये का। अब 14वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कह रहा है 8 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर है वो 100% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो 8 साल में जो भी दर होगी उस दर पर जो साधारण ब्याज है वो 2 गुना हो जा रहा है। 100% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो ब्याज जितना मूलधन है उतना ही ब्याज उसे मिल रहा है। तो जो साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 8 साल में साधारण ब्याज पर वो दोगुना हो जा रहा है, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा। तो जो साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा मूलधन बराबर मूलधन गुणे दर पता नहीं है, समय हमारे पास 8/100। तो ये मूलधन से मूलधन कट जाएगा, जी कट जाएगा हमारा 2 से 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25/2 बराबर में आगे दर। तो जो दर निकली वो आ गई 25/2%। ठीक है, अब हमारी दर निकल आई। असल में क्या है, इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग है। इसमें यहाँ पे लिखा है समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। असल में यहाँ पे 800 के बदले 8000 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा 8000 है, यहाँ पे 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, क्योंकि 800 का किसी भी हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 2000 या इतना आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो दिया है वो 8000 रुपये, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई बुक में। ठीक है, तो हम 8000 लेके सॉल्व करेंगे। ये आ गया, तो जो दर थी वो निकल आई। अब हमारी दर निकलने के बाद अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेंगे सबसे पहले। तो जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन दिया है वो हमें कितना दिया है 8000 रुपये गुणे 1 प्लस दर निकाली अभी हाल हमने 25/2 और बट गुणे में है 100, और जो समय है वो है हमारा कितना 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये आ गया हमारा 8000 गुणे 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8 की पावर 2। तो ये हो गया 8000 गुणे 8 1 8 और 1 9/8 एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 9/8, स्क्वायर है तो 9/8 2 बार आ जाएगा। ये कट जाएगा हमारा 8 से 1000 बार में। इसके बाद इस 8 से हमारा 1000 कट आएगा 125 बार में। तो ये हो गया 125 गुणे 81। तो 125 और 81 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,125 रुपये। तो जो मिश्रधन आ गया वो आ गया 10,125, लेकिन हमें निकालना है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मिश्रधन और माइनस का मूलधन। तो मूलधन था हमारा 8000, तो ये हो जाएगा 2,125 रुपये। तो 2,125 रुपये से ब्याज मिलेगा। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि है। ठीक है, 1352 रुपये हो जा रही है धनराशि, हमें निकालनी है। 1 प्लस जो दर दी है वो 4 और जो समय है वो है 2 वर्ष। तो ये 1352 बराबर में P गुणे 104/100 104/100। तो ये 26 से और ये 25 से, और ये 26 से 25 से कट आएगी।
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1352 गुणे 25 गुणे 25 और बट्टे में हो जाएगा 26 गुणे 26 बराबर में आ गया P। ठीक है, तो 26 से ये कट जाएगा हमारा 52 बार में और 26 से ये 2 बार में, तो 25 दूनी 50 गुणे 25 बराबर P। और 25 पंचे हो जाएगा हमारा 125, तो ये हो गया 1250। तो जो मूलधन था वो निकल आया हमारा 1250 रुपये। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रहा है, 2500 का चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार दिया गया है। तो 3 वर्ष बाद कुल कितनी रकम दी जाएगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मृतधन इसमें भी निकालना है। अब इस क्वेश्चन में भी एक पिछले क्वेश्चन किया था उसी की तरह है कि हर वर्ष जो दर है वो बदल रही है, इसमें 3, 4 और 5। तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा हमारा मूलधन गुणा 1 प्लस पहली दर बटे 100 और फिर गुणा में हो जाएगा प्लस दूसरी दर बटे 100 प्लस में 1 प्लस तीसरी दर बटे 100। इसी तरीके से अगर और दरें भी होती तो ऐसे हो जाएगा। बस इसमें क्या है, पावर में जो समय रहता वो नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगी हमारी 2500 गुणा 103 बटे 100, ये हो जाएगी 104 बटे 100 और ये हो जाएगी हमारी 105 बटे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट आएंगे, ये 26 से और ये 25 से। ठीक है, और 25 से ये 25 कट जाएगा। इसके बाद 5 से ये कट जाएगा 21 और ये 20 बार, ये 10 से और ये 13 बार। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 103 गुणा 13 गुणा 21, ये हमारा 25,000 था। तो ये 1 जीरो से 1 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 103 गुणा 13 गुणा 21। ठीक है, तो ये 1339 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर गुणा 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 28,119 रुपये। तो 28,119 रुपये कुल राशि मिलेगी। अब 17वें में कहा एक धनराशि एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 और 832 रुपये है। तो मूल राशि क्या है वो निकालनी है। तो जो 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो क्या रहा है, कितना है 1200 रुपये। तो जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 1200 बटे 3 यानी कि 400 रुपये। ठीक है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारा 400 रुपये। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें 832। तो जो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज प्लस का दूसरे वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमसे कितना कह रहा है 832 रुपये है। जो पहले वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 400, दूसरे वर्ष का होगा वो होगा 400 प्लस 400 का भी दर हमें दी नहीं है, तो 400 का 8% की दर से ये हो जाएगा। तो 400 400 ये 800 हो जाएगा, तो 832 बराबर में 800 ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा प्लस का 4 आर, इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 32 बराबर में 4 आर, 4 से कट जाएगा 8 बार में। तो आर आ गई हमारी 8%, यानी कि जो दर थी वो निकल आई अब हमारी 8%। दर है 8%। अब जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है 1 वर्ष का वो हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज 1 साल के लिए क्या रहा है, तो साधारण ब्याज 1 साल का है 400 रुपये। तो मूलधन हमें निकालना है, दर हमें हमारी निकल आई 8%, जो समय है वो 1 वर्ष है बटे 100। तो ये कट जाएगी हमारी 8×5 = 40, 50 बार, तो ये हो जाएगा 5000 रुपये।
तो जो मूलधन होगा वो होगा 5,000 रुपये। ठीक है, जो धनराशि थी वो थी 5,000 रुपये। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।